मुगलपुर एक गांव था। उसमें एक गंगा नाम की औरत अपने बेटे बबलू और बहू शशि के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे बबलू की शादी 2 दिन पहले ही शशि से करी थी। फिर गंगा अपनी बहू से कहती है, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें कुएं से पानी तुम्हें ही लाना होगा। बहू, मुझसे अब काम नहीं होता, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुझे शादी को 2 दिन नहीं हुए और मैं तुझे इतना बड़ा काम सौंप रही हूँ। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी, आप बस आराम कीजिए। और ये कहकर शशि सुबह जल्दी उठ जाती है और घड़ा लेकर कुएं की तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो बहुत भीड़ लगी थी। फिर शशि सोचने लगती है, इससे पानी भरने में तो हमें बहुत समय लग जाएगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर शशि दूसरी तरफ चली जाती है और कुआं की खोज करने लगती है। फिर उसे एक कुआं दिखाई देता है। फिर वो खुश हो जाती है और कहती है, चलो अब मैं इससे पानी भर लेती हूँ। ये क्या, खून? खून देखकर शशि बहुत डर जाती है और फिर कुएं से कुछ आवाज़ आती है, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। शशि सोचने लगती है, अरे मैं तो यहाँ खुद पानी लेने आई हूँ, मैं पानी कहाँ से दे दूँ। शशि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शशि अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है और फिर शशि को लगता है और फिर शशि भागने लगती है। ये क्या, चुड़ैल ने रस्सी फेंककर शशि को पीछे खींच लिया और अपने साथ उसी कुएं में फेंक दिया। शशि की सासू माँ चिंता में पड़ गई। अरे बहू सुबह से पानी लेने गई पर अभी तक नहीं आई। शशि का पति बबलू, ये तुम क्या कह रही हो माँ? शशि अभी तक नहीं आई पानी भर के? मुझे उसकी चिंता हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शशि का पति उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर 2 दोस्त आ रहे थे, नीरज और मुकुल। वो बहुत दूर से चले आ रहे थे। फिर भैया मुकुल, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो कहीं पानी देखते हैं, मिल जाए तो पी लें, फिर चलते हैं। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो। चलो चल कर देखते हैं, शायद कहीं कोई पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए, बहुत गर्मी लग रही है, बाद में चलते हैं। हाँ भैया। और फिर दोनों कुआं के पास पहुंच जाते हैं। ये क्या, इसमें तो कुछ पानी ही नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अंधेरा लग रहा है। चलो कुछ पत्थर डालकर देखते हैं, पानी होगा तो पता चल जाएगा। फिर दोनों ने एक पत्थर डाला। हाँ भैया, इसमें पानी दिखाई दे रहा है। फिर जब पानी निकालते हैं तो ये क्या, पानी की जगह खून निकलता है। खून से भरी बाल्टी देखकर दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल बाहर आ जाती है और दोनों को रस्सी से घसीट के अपने पास लाती है और फिर उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगी, मुझे बहुत दिनों से प्यास लगी है। अरे भैया, ये तो चुड़ैल है, ये तो मुझे मार डालेगी, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। अब ये कहाँ आ गए? अरे मुझे जाने दो, मेरे पास पानी वानी नहीं है, हम दोनों तो खुद पानी की तलाश में यहाँ आए हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, शायद मैं पानी ले आऊं तुम्हारे लिए। इतना कहते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को कुएं में फेंक देती है और खुद कुएं में चली जाती है। अगले दिन सरपंच की बेटी की शादी थी। ओ काका, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कल सरपंच जी की बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
वरना सरपंच जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे ओ कुसुम की माँ, कल हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, हमारी बेटी दूसरे घर चली जाएगी, ये घर कितना सूना लगेगा। हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पानी वानी का इंतजाम अच्छे से करके रखना। कुसुम की माँ। थोड़ी देर बाद हलवाई बाहर आवाज लगाता है सरपंच जी को। सरपंच जी बाहर आते हैं। फिर हलवाई कहता है, अरे सरपंच जी, आधा खाना बन पाया और पानी खत्म हो गया है, पानी वानी का इंतजाम कर जल्दी से करवा दो, बाकी का खाना भी जल्दी तैयार कर ले। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो कल ही पानी का इंतजाम करवा लेना चाहिए था। तुम रुको, अभी मैं पानी भिजवाता हूँ। फिर सरपंच जी अपने दो नौकरों को पानी के लिए भेजते हैं। हरिया और लल्लन पानी लेने जाते हैं। अरे ओ हरिया, इसमें तो पानी बहुत कम लग रहा है। भैया, ऐसे तो हमें बहुत देर हो जाएगी पानी भरने के लिए, और सरपंच जी ने हमें जल्दी बुलाया है, अब हम क्या करें। अरे भैया चलो दूसरी जगह देखते हैं, शायद कहीं कोई और कुआं हो। फिर दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। फिर हरिया कुएं की तरफ जाने लगता है। लल्लन उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ लल्लन, ये कुआं तो गांव के इतने पास था, लेकिन गांव वालों को इसका पता नहीं चला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हरिया रुक जाओ। हरिया नहीं रुकता है और चला जाता है। फिर चुड़ैल निकल के दोनों को खा जाती है और खून पी लेती है। जब बहुत देर हो जाती है तो फिर सरपंच जी के पास दो नौकर और बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, हरिया और लल्लन कब से पानी लेने गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, दोनों बहुत ही कामचोर हैं। फिर कहा वो दोनों और कुछ गांव वाले अपने घर से थोड़ा थोड़ा पानी ले आते हैं। फिर हलवाई खाना बनाता है और शादी निपट जाती है। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। फिर एक लड़का अपनी माँ से कहता माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी माँ। है, अरे सुनते हो जी, मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी ला के दो, मेरा बेटा बहुत प्यासा है। फिर सरपंच जी कहते हैं कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हरिया और लल्लन अभी तक नहीं आई। चलो सब गांव वाले मिलकर देखते हैं चल के, जरूर कोई गड़बड़ है। गांव में पानी का सूखा पड़ गया है, किसी के यहाँ पानी नहीं है। फिर एक लड़का आके कहता है, मुझे पता है पानी कहाँ है। फिर सरपंच जी कहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो बताओ मुझे कहाँ पानी है, हमें जल्दी लेकर चलो, हम सब बहुत प्यासे हैं, गांव में तो पानी का सूखा पड़ गया। फिर सारे गांव वाले अपने अपने मटके लेकर चले जाते हैं उस लड़के के पीछे। वो लड़का उसी कुएं के पास ले जाता है और कहता है, ये है वो कुआं जहाँ पानी है। और फिर वो पानी भरते हैं तो देखते हैं वो खून से भरी बाल्टी निकलती है। और फिर थोड़ी देर में चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम लोगों के घरों में पानी हो तो मुझे जल्दी पिला दो। अरे ओ चुड़ैल, तूने मेरे सारे गांव वालों को मार डाला और तुझे प्यास लगी है अभी भी। हम लोगों कब से प्यास से मरे जा रहे हैं। और फिर एक तपस्वी वहां आता है और कहता है, क्या तुम लोगों के पास पानी है तो मुझे थोड़ा पिला दो। फिर सरपंच जी उस चुड़ैल के बारे में वो सारी बात बताती है तपस्वी को। फिर तपस्वी कहती है, चुड़ैल, तूने गांव वालों मासूम गांव वालों को मारा है, मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा। हे ऊपर वाले मेरी मदद कर, हे ऊपर वाले मदद कर, गांव वालों को न्याय दिला ऊपर वाले। फिर थोड़ी देर में पानी बरसने लग बढ़ाने लगते हैं और तेज बारिश होती है। फिर थोड़ी देर में वो चुड़ैल गायब हो जाती है और खून से भरा कुआं पानी में बदल जाता है।
और सारे गांव वाले अपनी प्यार